हेलो एवरीवन, आप सबों का हमारे चैनल एस न्यूज़ पर स्वागत है। हम मेघालय से असम आए, असम से सिलीगुड़ी में आए। कल सिलीगुड़ी से कुर्शोंग गए थे दार्जिलिंग के रास्ते में, वहाँ से फिर आके सिलीगुड़ी में नाइट स्टे किए और अभी मॉर्निंग में चल दिए हैं पटना। तो चलिए, अपना बिहार, अपना पटना, और सही में बाहर तो बिहार में ही है। और देखिए कितनी अच्छी सड़कें अभी पश्चिम बंगाल में भी है। तो हम रफ्तार भर लिए हैं और हमारे साथ बने रहिए। हम पूरे रास्ता एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम आए थे तो अररिया से एक दूसरे रास्ता से किशनगंज होते हुए आए। वो रास्ता अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो काफ़ी टाइम लगा था उधर से। वो रास्ता आप पिछले ब्लॉग में हमारे देख सकते हैं, जब हम पटना से सिलीगुड़ी आ रहे थे। आज सिलीगुड़ी से पटना जा रहे हैं भाई पूर्णिया। चलिए देखिए, तो देखिए हम हाईवे पर उड़ान भर रहे हैं और NH27 पर हम हैं। ये 4 लेन रोड है और ये हमें पूरा पटना तक 4 लेन मिलेगा। आगे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होके चलेंगे। और ये देखिए अभी यहाँ दरभंगा 305 किलोमीटर है और कोलकाता 553 किलोमीटर, रांची 595 किलोमीटर। बट दरभंगा के माने हम जिस रास्ते से जाएंगे दरभंगा की दूरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, चूँकि हम भाया पूर्णिया जाएंगे। अभी इधर से रोड थोड़ा सा दिक्कत है। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन होगा, मेरे तरफ से ये रिकमेंडेशन होगा कि अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आप पूर्णिया होके आइए। 30-35 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन आप 1 घंटा पहले पहुंचिएगा। मोर देन 1 आवर 15 मिनट्स पहले पहुंचिएगा अगर आप भाया पूर्णिया 0 माइल होके आते हैं तो, क्योंकि पूरा 4 लेन मिलेगा। और उधर से एक अररिया से शॉर्टकट रास्ता है किशनगंज होते हुए, तो वो रास्ते डिस्टेंस ज़रूर कम है लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पर 10-15 के स्पीड में करीब 30 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा और बाकी सिंगल रोड भी है, फिर किशनगंज टाउन होके भी आना पड़ेगा। तो मेरी राय है, मेरी तरफ से सजेशन है कि आप पटना से सिलीगुड़ी आ रहे हैं या सिलीगुड़ी से पटना जा रहे हैं तो आप सिलीगुड़ी से जा रहे हैं तो भाया पूर्णिया आइए, या फिर पटना की तरफ से आ रहे हैं तो अररिया तक आइए, दरभंगा अररिया तक आइए, और अररिया से 4 लेन होते हुए पूर्णिया होते हुए आइए सिलीगुड़ी। देखिए सड़क कितनी अच्छी है। लखनऊ भी यही सड़क चली जाती है 981 किलोमीटर, डालखोला 131 किलोमीटर। तो हम सबसे पहले किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में इन करेंगे। तो हम बॉर्डर के पास हैं, बॉर्डर अभी थोड़ी सी दूर है और सप्ताह भी रेडी है, तो सप्ताह से बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो हो गया बहुत लंबे सफ़र के बाद हम लोग अपने घर की ओर चल दिए हैं। आप तो हमेशा साथ हैं। तो चलिए देखते हैं आगे रोड का क्या हाल है। और चलिए पूरा रास्ता एक्सप्लोर करेंगे और चलिए हमारे साथ पटना। और यहाँ से जो लेफ्ट रास्ता आप देख पा रहे हैं, ये रास्ता जो है सो लेफ्ट टर्न होकर के चली जाएगी गुवाहाटी के लिए। तो अगर आप पटना से आ रहे हैं, सिलीगुड़ी में नहीं रुकना है तो आप सीधा जा सकते हैं यहीं से गुवाहाटी की तरफ। लेकिन हमें पटना जाना है और पटना के लिए भी यहीं से टर्न लेगी। हम वहाँ से थोड़ा आगे जाके राइट मुड़ जाएंगे और लेफ्ट, यहीं से अगर लेफ्ट चले जाएंगे हम, ये रास्ता तो गुवाहाटी चली जाएगी। तो हमें पटना जाना है तो हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे। तो हम यहाँ से पटना जाने के लिए राइट टर्न ले रहे हैं। यहाँ पर ब्रिज है, इसीलिए अंडरपास होकर के जाना पड़ रहा है। और इसी जगह से जब आप पटना से गुवाहाटी जाइएगा और सिलीगुड़ी नहीं जाना है तो यहीं से आप टर्न करके आप बिना सिलीगुड़ी गए हुए आप बाईपास चले जाइएगा गुवाहाटी के लिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था
किशनगंज 78 किलोमीटर, इस्लामपुर 48 किलोमीटर। तो इस्लामपुर तक शायद ये वेस्ट बंगाल है और किशनगंज हमारे बिहार में है। पता नहीं, मेरे को एकदम कंफर्म नहीं है। इस्लामपुर शायद वेस्ट बंगाल में होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हम पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो अभी हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि हम रोड से चल रहे हैं और पहली बार इस रोड से हम आ जा रहे हैं। तो मैं इसको पूरा जस्टिफाई करके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट डालेंगे। तो चलिए हम चल रहे हैं पटना, और अभी हम अपने डेस्टिनेशन से मात्र 8 किलोमीटर आए हैं। और अगर सिलीगुड़ी टाउन से मैं बताऊं तो करीब 25 किलोमीटर। और ये पहला टोल प्लाजा मुझे मिल गया। तो पूरा टोल का जितना भी टोल आएगा, सारे टोल का, टोल टैक्स वगैरह का इन्फॉर्मेशन हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डालेंगे ही डालेंगे। हम अलग से आपको डिस्प्ले भी कर देंगे स्क्रीन पर लास्ट में। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए अभी गाड़ी रोके हैं और टोल प्लाजा से आगे बढ़ के थोड़ा सा गाड़ी इसलिए रोके हैं कि यहाँ पर अनानास, पाइनएप्पल बिक रहे हैं। कई शॉप हैं, मैंने यहाँ रोका है और पाइनएप्पल टेस्ट करते हैं, तो फिर कुछ पैक भी करा लेंगे। कहाँ का है? बंगाल का? बंगाल का। काटो। तो हम अभी पेट्रोल पंप पर हैं। अब देखिए कैसे डीजल है जी? डीजल हाँ, रेट लीटर 92.63। 92.63। ये पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है? जी सर। हाँ, 92.63 पैसे। और आसाम में था 89 रुपीज़ समथिंग पैसा। और मेघालय में तो 83 रुपीज़ 60 पैसा। तो ये फ़र्क देखिए आप पटना चल के। पटना में तो 94 से ज़्यादा होगा ही। अभी हम बिहार में हैं और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस कर रहे हैं। और पूर्णिया 65 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर 363 किलोमीटर, बेगूसराय 246 किलोमीटर। और बहुत सुंदर रास्ते हैं। अभी हम किशनगंज शहर से गुजर रहे हैं और किशनगंज में ये ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये सिवान दरबार है और होटल पैराडाइज के नाम से जाना जाता है। दाल खोला, वेस्ट बंगाल। हम लोग एक बार फिर से वेस्ट बंगाल में आ गए। ये हाईवे है और यहाँ पर गाड़ी हमने रोका है। चाय पीने का मन था, इसीलिए थोड़ी देर के लिए हमने गाड़ी यहाँ रोका। और यहाँ की चाय बहुत अच्छी मिली। चलते हैं पूर्णिया होते हुए, अररिया होते हुए, दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए पटना। अभी हम जहाँ हैं ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में इन किए हैं। और यहाँ से पूर्णिया 0 माइल ओनली 28 किलोमीटर। और एक रिवर को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो रिवर का नाम तो अभी पता नहीं है, बट सविता से कहते जरा रिवर दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। और बहुत बड़ा रिवर है और बहुत बड़ी ब्रिज भी है, लेकिन ब्रिज पुरानी है। और हम इस रिवर के बारे में थोड़ा इंक्वायरी करके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सारा इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम लोग पूर्णिया 0 माइल के पास आ गए। और ये पूर्णिया 0 माइल गोल चक्कर है। और सीधे जाएंगे तो हम लोग
भागलपुर की तरफ चले जाएंगे और हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो अररिया की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमें अररिया दरभंगा मुजफ्फरपुर होते हुए जाना है। तो यहाँ से हम राइट टर्न ले रहे हैं और पूर्णिया यहाँ से 6-7 किलोमीटर है। और पूरा रास्ता अच्छा था। हम सिलीगुड़ी से आ रहे हैं, ये पूर्णिया विश्वविद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है। और अब हम अररिया की तरफ जा रहे हैं। ये रोड भी, क्योंकि इस रोड में हम पहली बार जा रहे हैं और अभी सिलीगुड़ी से पूर्णिया होते हुए बाई रोड अपनी गाड़ी से, बसों से कभी गए हैं हमको याद नहीं है, लेकिन ये रोड कैसा था वो बहुत काफ़ी पहले गए थे। लेकिन अभी मैं अपनी गाड़ी से सेल्फ ड्राइव करते हुए फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। ये जो इतने सारे ट्रक्स देख रहे हैं, ट्रैक्टर्स देख रहे हैं, इस पर जो बोरे हैं इस सारे में मक्का है, मकई। तो उधर जब से हम लोग किशनगंज से आ रहे हैं और देखिए अभी रोड पर भी आपको दिखेगा येलो येलो वाला मकई। सविता भी खरीदी है 5 kg, 6.5 kg, 6.5 kg खरीदी है। वहाँ ले जाके उसका क्या रुपये kg दिया जी? 20 रुपये kg और 1 kg फ्री में दिया। 1 kg फ्री में। तो मकई का क्या करेगी? उसको धो के उसका सुखा भूजा, के? हाँ उसका भूजा बना के उसका आटा पिसाएंगे, फिर उसका रोटी बनाएंगे। हाँ, तो ये मक्के की रोटी और सरसों का साग। अब सरसों का साग अभी कहाँ मिलेगा? नहीं लेकिन नहीं, ये जो साग किसी भी मिलेगा, चीज का साग हाँ, मिलेगा तो अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल। तो मुझे तो कोई साग की जरूरत नहीं है। मक्के की रोटी घी लगा के और नमक तेल प्याज मेरे को और सूखा मिर्च उसमें पका के मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत हेल्दी होता है इसका रोटी, हाँ हेल्दी होता है बहुत ज्यादा, और सुपच भी। सुपच भी। तो बिल्कुल। इधर बहुत मकई है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, रफ्तार में हैं और हम पहले अररिया पहुंचेंगे। अररिया यहाँ से अब 32 किलोमीटर बच गया है। तो चलिए अररिया से फिर अररिया में हम फिर आपको दिखाते हैं कि अररिया में कहाँ से क्रॉसिंग होता है। तो यहाँ हम लोग थोड़ी देर के लिए अररिया, पूर्णिया से अररिया के रास्ते पे रुके हैं। तो हम अररिया लगभग पहुँच गए हैं। तो अब हम चल रहे हैं मुजफ्फरपुर की तरफ, दरभंगा की तरफ। पहले दरभंगा आएगा, फिर मुजफ्फरपुर आएगा और उससे पहले कोसी नदी भी आएगी। तो हम लोग अररिया से आगे बढ़े हैं और बस फारबिसगंज क्रॉस कर रहे हैं। और अररिया से फारबिसगंज 30 किलोमीटर का डिस्टेंस था और हम 30 किलोमीटर अररिया से आगे बढ़ कर के फारबिसगंज के पास आ गए। और ये फारबिसगंज को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये हमारे राइट साइड में अगर आप देख पा रहे होइएगा तो ये फारबिसगंज है। कैमरा को थोड़ा मूव करके दिखाते हैं, बट बड़े बड़े पेड़ हैं इसलिए ठीक से दिख नहीं रहे होंगे। लेकिन अभी हम फारबिसगंज से क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास मुजफ्फरपुर होगा और दरभंगा 150 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। देखिए हमारे पैरेलल में ट्रेन भी चल रही है और झंझारपुर यहाँ से 47 किलोमीटर है और 87 किलोमीटर दरभंगा है। और कोसी रिवर बस आने ही वाली है, कोसी रिवर ब्रिज। तो देखिए कोसी रिवर में इन कर गए। हमारी बाईं ओर आप देख पा रहे होइएगा और रेलवे ब्रिज है। इतना खूबसूरत ये ब्रिज है और ये कोसी रिवर जो फेमस है रिवर। So strong, girl.
अभी हम लोग फुलपरास में हैं और फुलपरास से अभी यहाँ से अगर हम लेफ़्ट चले जाएं तो हम चल जाएंगे घोघरडीहा, और राइट आगे हमारे पीछे से टर्न लिया है रोड तो वो चली जाएगी बरैल चौक, और हम सीधे जा रहे हैं तो दरभंगा की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था फुलपरास से। दोस्तों अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं इसका नाम है सकरी। तो सकरी से ही राइट टर्न लेते हैं हम लोग मधुबनी के लिए। दरभंगा से भी आते हैं तो सकरी से टर्न लेकर के लेफ्ट की तरफ जाते हैं लोग मधुबनी। और अभी हम आ रहे हैं सिलीगुड़ी की तरफ से, तो यहाँ से अगर मधुबनी जाना हो तो राइट यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था। और दरभंगा यहाँ से 10-12 किलोमीटर बचा है। हम अभी दरभंगा से क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से देखिए लेफ़्ट साइड जो रोड जा रही है वो दरभंगा टाउन में जा रही है। यहाँ से एल.एन. मिथिला यूनिवर्सिटी 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और हमारे राइट साइड एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट यहाँ से दिख नहीं रहा है, बट एयरपोर्ट हमारे राइट साइड, ठीक राइट साइड में है। और वो यहीं से इस ब्रिज के नीचे से रास्ता जयनगर के लिए जाती है। जयनगर यहाँ से 60 किलोमीटर है। तो ये NH-27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यहाँ दरभंगा से जब हम गुजरते हैं तो ये दिल्ली मोड़ पर, अभी हम दिल्ली मोड़ क्रॉस कर गए तो दिल्ली मोड़ इसलिए नाम है कि यहाँ से दिल्ली जाने वाली यही सड़क है। हम दरभंगा को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर के अबाउट मुजफ्फरपुर है। फिर हम मुजफ्फरपुर क्रॉस करेंगे और हाजीपुर क्रॉस करके गंगा नदी पार करेंगे और फिर पटना में इन करेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं हम हैं दरभंगा से मुजफ्फरपुर के हाईवे पर, और दरभंगा से 20 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे और मुजफ्फरपुर यहाँ से 40 किलोमीटर है। और इस जगह का नाम है, हम थोड़ा आगे बढ़ गए क्योंकि हाईवे इतना फास्ट है कि पता ही नहीं चलता है। हम बेनीबाद के आसपास आ गए हैं इस जगह का नाम। और यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे ही बिठौली चौक है। तो बिठौली चौक से हमारे गांव जाने का रास्ता है। मैं किसी दिन अपने गांव ले चलूँगा, आज तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा सफ़र से आ रहे हैं और हमें पटना जाना है। तो किसी दिन सुबह में पटना से चलेंगे और हम अपने गांव चलेंगे और इसी रास्ते से चलेंगे। तो पूरा रास्ता हम एक्सप्लोर करते करते हम गांव जाएंगे और गांव को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि इन्फॉर्मेशन था कि यहाँ से मेरा गांव सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है इस हाईवे से। तो अब यहाँ से नहीं, मैंने वो बिठौली चौक है यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे है और हम चल रहे हैं अभी मुजफ्फरपुर की तरफ। तो हम अगला स्टॉपेज मुजफ्फरपुर पहुंचना चाह रहे हैं। तो दोस्तों देखिए सनसेट व्यू आपको बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा होगा और हम मुजफ्फरपुर पहुंच गए। ये मुजफ्फरपुर लेफ़्ट साइड चली जाती है मुजफ्फरपुर, यहाँ से 5-7 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो जाएगा। और हम बाईपास से निकल रहे हैं जो चांदनी चौक पर निकलेगी। तो मुजफ्फरपुर को सिर्फ हम बाईपास कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर हम क्रॉस कर रहे हैं और समय हुआ है 5:50। देख लीजिए समय। तो हम सिलीगुड़ी से चले थे 10:30 बजे और 5:50 पर मुजफ्फरपुर क्रॉस कर रहे हैं। और ये देखिए मुजफ्फरपुर सनसेट का व्यू कितना ज़बरदस्त हाईवे से दिख रहा है। तो ये सफ़र बहुत ज़बरदस्त रहा क्योंकि हम पूर्णिया होके आए। जाने के समय में हम पूर्णिया होके नहीं गए थे, इसलिए नहीं गए थे कि मुझे पता नहीं था कि पूर्णिया वाले रास्ते को छोड़ करके शॉर्टकट जो अररिया से किशनगंज होके, आखिर पूर्णिया से भी तो किशनगंज जाते ही हैं, लेकिन बिना पूर्णिया गए किशनगंज होते हुए जो सिलीगुड़ी का रास्ता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी वो हाईवे बन रहा है, आने वाले समय में वो और शॉर्टकट डिस्टेंस कम हो जाएगा और टाइम भी कम हो जाएगा। जब रोड अच्छी हो जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा, बट जब तक वो रेडी नहीं होता है, जब वो रेडी हो जाएगा तो वो भी हम इंफॉर्मेशन आपको देंगे।
बट जब तक रेडी नहीं होता है मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पूर्णिया होके जाइए। पूर्णिया भी जाने की जरूरत नहीं है, पूर्णिया को बाईपास करेंगे 8 किलोमीटर पहले और पूर्णिया 0 माइल से निकल जाएंगे और पूरा रास्ता एकदम फर्स्ट क्लास इसी तरह है जैसा कि आप देख रहे हैं। हम पूरा रास्ता एक्सप्लोर करते आए हैं और अब मुजफ्फरपुर वो रेस्टोरेंट, फेमस रेस्टोरेंट जो भगवानपुर चौक से 2 किलोमीटर आगे एक चौराहा ही है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी उसका नाम, चौराहा का नाम याद आ रहा है न वो रेस्टोरेंट का नाम याद आ रहा है, बट वो फेमस रेस्टोरेंट है। मैंने कई बार उस रेस्टोरेंट में खाना खाया है, तो वहाँ लंच किया है, डिनर किया है। तो चलिए आज का लंच एंड डिनर कॉम्बो वहाँ पर होगा और हम आपको उसका नाम भी बताएंगे, वो जगह भी दिखाएंगे, वो रेस्टोरेंट भी दिखाएंगे। बस वो आने ही वाला है। तो ये बाईपास से हम लेफ्ट जा रहे हैं मुजफ्फरपुर की ओर और राइट जो बस जा रही है वो जा रही है मोतिहारी के लिए। और मोतिहारी से पहले ये 4 लेन चली जाएगी गोपालगंज होते हुए, गोरखपुर होते हुए दिल्ली की तरफ चली जाएगी, लखनऊ की तरफ चली जाएगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ गए हैं। ये सब मुजफ्फरपुर ही है और ये रास्ता 1-1.5 किलोमीटर के बाद चांदनी चौक पर मुजफ्फरपुर में निकलती है जो फेमस चौराहा है। तो आप ये जगह को पहचानिए। अभी एसनेस्ट की टीम मुजफ्फरपुर सिटी को क्रॉस कर रही है और आपने सही पहचाना, ये मुजफ्फरपुर का फेमस भगवानपुर चौक है। भगवानपुर चौक फेमस है मुजफ्फरपुर में और यहाँ से कई रास्ते हैं। ये NH-28 है और एक रास्ता सीधे चली जाती है पटना की तरफ, फिर आगे जाकर के लेफ्ट एक चली जाती है मुसरीघरारी बरौनी की तरफ, हमारे साइड में लेफ्ट में चली जाती है टाउन में और राइट में चली जाती है छपरा की तरफ। तो छपरा यहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास है। तो आप यहाँ से छपरा के लिए राइट टर्न ले सकते हैं, इस ब्रिज के बगल से आगे के रोड में कनेक्ट हो जाइएगा। और हम भगवानपुर चौक से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर पर चौराहा का नाम तो नहीं याद आ रहा है, यहाँ से राइट टर्न फिर थोड़ा सा बाईपास होंगे हम लोग। तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ से हम टर्न लेंगे, मिलन रेस्टोरेंट। तो ये गोबरसही चौक है, लेफ्ट साइड में टाउन में जाती है, ये राइट साइड में बाईपास, इसी सब जाएंगे बट आगे हम मिलन रेस्टोरेंट से आ रहे हैं। ये है होटल न्यू मिलन और उसका नाम हो गया है मोटल रेस्टोरेंट। वो तो पटना से अच्छा यहाँ का खाना लगता है। सही में रेस्टोरेंट बहुत ज़बरदस्त है और हमने ऑर्डर दिया है। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री पापड़ आया है और डॉक्टर मेघा ने जो है सो इसे मसाला पापड़ बना दिया। तो हमने ऑर्डर दिया है घी वाला राइस, तवा वाला रोटी, पनीर दीवानी, बाल्टी दाल और बाल्टी दाल। बाल्टी दाल यहाँ का हम नहीं खाए थे, आज टेस्ट करके देख लेंगे। बाकी और चीज़ हम खाए थे अभी। और कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम। तो आता है तो टेस्ट करके बताते हैं। पनीर दीवानी कैसा लगा मेघा? वेरी नाइस। वेरी नाइस। ये घी वाला राइस भी है और दाल बाल्टी अनदर लेवल का है। तो दाल बाल्टी मिक्स दाल है और आपको वो जो होता है कौन सा दाल मखनी से ऊपर लेवल का टेस्ट है। वेरी हेल्दी एंड वेरी टेस्टी, ऑल ओवर खाना वेरी गुड, नाइस। तो हम लोग मिलन रेस्टोरेंट से खाना खा के लंच डिनर जो एक साथ करना था वो करके निकल रहे हैं पटना की ओर और बहुत ज़बरदस्त था। क्या मेघा? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो
ये एक इन्फॉर्मेशन था कि अगर आप मुजफ्फरपुर होके पटना जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर होकर के सिलीगुड़ी की तरफ जा रहे हैं, लखनऊ की तरफ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर NH-28 पर से गुजर रहे हैं, भगवानपुर चौक गोबरसही चौक के आसपास गुजर रहे हैं, गोबरसही चौक पर ये मिलन रेस्टोरेंट आपको आत्मा से मिलन करा देगा। तो ये नाइट ड्राइव चल रहा है हम लोग का मुजफ्फरपुर से पटना के हाईवे पर, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। हाईवे बहुत खूबसूरत है, और देखिए क्या LED लाइट्स के साथ ये ब्रिज एकदम दिन जैसा हो गया है, दूधिया रोशनी। देखिए हम हाईवे से कितना जल्दी हाजीपुर पहुंच गए। ये हाजीपुर दिघी ब्रिज, हम पहुंच रहे हैं राम आशीष चौक, हाजीपुर का राम आशीष चौक। और राम आशीष चौक हाजीपुर रेलवे स्टेशन से 500-600 मीटर के ही डिस्टेंस पर है। तो ये जो ब्रिज ऊपर जा रही है, ये ब्रिज चली जाएगी सोनपुर के तरफ, और सोनपुर के तरफ से आ रही है जो गांधी सेतु की तरफ जा रही है। हम भी आज गांधी सेतु से पटना जा रहे हैं, तो हम यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे, और अगर ब्रिज के नीचे से सीधे आगे चले गए तो हम रेलवे स्टेशन की तरफ हाजीपुर शहर में चले जाएंगे। और हम यहाँ से लेफ़्ट जा रहे हैं। देखिए ऊपर से जो गाड़ियाँ चल रही है वो सोनपुर से पटना की तरफ जा रही है। जिन्हें छपरा जाना हो इसे ब्रिज से जाएंगे, या फिर पटना JP सेतु से जाना हो तो भी ये ब्रिज से आगे गोलंबर है, उससे यू टर्न लेकर के जाएंगे, गोलंबर को एक राउंड लगा के। लेकिन हम राउंड नहीं लगाएंगे, हम सीधे जाएंगे, क्योंकि हमें जाना है गांधी सेतु की तरफ। चलिए हम वो पॉइंट भी आपको दिखाते हैं। तो ये गोलंबर वाला प्लेस है, हम जा रहे हैं टोल बूथ की तरफ, ये गंगा महात्मा गांधी सेतु पर। चलिए तो हम गांधी सेतु पर इन कर गए हैं, और देखिए क्या शानदार, दोनों तरफ से ब्रिज है। एक तरफ से 4 लेन ब्रिज है और बहुत जबरदस्त है, ये बिहार का गौरव है। देखिए क्या शानदार ब्रिज, इतना खूबसूरत ब्रिज कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप देखिए सामने से, देखिए हम गांधी सेतु को क्रॉस कर गए, और बहुत ज़बरदस्त रहा ये। और अब चलिए पटना के पास पहुंच ही गए, चलते हैं पटना की मेन जगह पर, डाक बंगला चौराहा। तो देखिए हम पटना आ गए हैं सिलीगुड़ी से यात्रा करके, और किलोमीटर 515 किलोमीटर अभी तक हो चुका है। और आप ठीक समझ रहे हैं, ये डाक बंगला चौराहा है, पटना का हार्ट। तो हम सिलीगुड़ी से 515 किलोमीटर, पूर्णिया हो गया है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा किलोमीटर लगा, लेकिन टाइम और कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा था। टाइम कम लगा और कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा मिला। तो इस कंटेंट में हमने सिलीगुड़ी से पटना तक की यात्रा को इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की है, बट कितना इंफॉर्मेटिव बना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।